अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम अल्ताफ, योर कोर्स इंस्ट्रक्टर, lecturer of H&D at Times Institute Multan. Today we are going to study food toxicology. फूड टॉक्सिकोलॉजी में जो है वो हमने डिटेल जो है वो स्टडी की कौन कौन से टॉक्सिकन्स हैं जो हमारी फूड को टॉक्सिक करते हैं और हमारी डिजीज़ कॉजिंग करते हैं। हम लोगों ने पहले देखा कि बैक्टीरिया होते हैं कौन कौन सी टाइप के, किस तरह से हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड करते हैं। लास्ट में हमने देखा कि वाटर कॉन्टामिनेंट्स कौन से होते हैं जो हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड करते हैं, और वाटर से हमें कौन कौन सी डिजीज़ कॉज हो जाती हैं, कौन से वायरस हैं जो वाटर की वजह से कॉज होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं वाटर को कॉन्टामिनेटेड करते हैं। आज हमने ये देखना है कि फंगल फूड टॉक्सिकोलॉजी क्या है। फंगल फूड टॉक्सिकोलॉजी, फंगल क्या होता है? ये जो फंजाई होते हैं हमारे, ये जो मोल्ड्स होती हैं, ये जो हमारी हम कहते हैं कि इस पे जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या फंगल हमारी किसी फूड कमोडिटी के ऊपर जो है वो रेस कर गई है, उसने फंगल कॉन्टामिनेशन कर दिया है और हमें डिजीज़ कॉज की है। फंगल्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिवोड ऑफ क्लोरोफिल एंड रेंज ऑफ साइज एंड शेप फ्रॉम सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोप यीस्ट टू मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक मशरूम्स। डिपेंडिंग करता है इसके साइज पे और इसके जो है वो क्लोरोफिल पे कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। सिंगल सेलुलर अगर होगी तो यीस्ट कहलाएगा, मल्टी सेलुलर होगा तो ये मशरूम कहलाएगा। ठीक है, ये मतलब वेरी करता है कि उसमें कितने, मतलब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसका साइज़ शेप उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड होता है और हमें पता चलता है कि ये किस कमोडिटी से बिलोंग करता है। अगर सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा तो वो यीस्ट कहलाएगा, मल्टी सेलुलर होगा तो वो मशरूम कहलाएगा। अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप इंक्लूड मोल्ड्स, पफ बॉल्स, टेडोस्टोल्स। इसकी जो अदर क्लासिफिकेशन है उसमें आ जाता है मोल्ड्स, पफ बॉल्स और टोडस्टोल्स। ठीक है, और फंगल जो होते हैं इसको आमतौर पे जो है ये क्या होते हैं हमारे, ये ज़्यादातर जो है वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि इनको मतलब फंगी obtain their food as a saprophytes by infecting limited organisms or a saprophyte by attacking dead organism। ये जो है वो इसकी ये पैरासाइट्स भी होते हैं, सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। पैरासाइट्स इस सेंस में कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में अपनी फूड का इंतजार करते हैं, या सेप्रोफाइट इस सेंस में कि ये डेड ऑर्गेनिज्म से भी अपनी डाइट जो है वो कंज्यूम करते हैं। आमतौर पे जो है वो लुक वार्म वाटर में जो है ये इनका ओरिजिन होता है, ये ग्रो करते हैं लुक वार्म वाटर में। और दूसरा ये कि ये आमतौर पे जो है वो साइक्रोफाइट इन टेम्परेचर होते हैं, और जनरली जो इनका टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये ग्रो कर सकते हैं, और 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। लो एसिडिक मीडियम में प्रेफरेबल ग्रोथ होती है। 6 जो है वो इसकी पीएच होती है आमतौर पे। दूसरा जो है वो ये है कि ये फंगाई आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर disintegration of organic matter as well as spoilage of food, fabrics, leather, wood and other consumer goods। आमतौर पे जो है ये ह्यूमन बीइंग को जो है वो हर तरह से उसकी प्रोडक्ट को, उसकी फूड को जो है वो स्पॉइल करते हैं, जिसमें लेदर गुड्स आ जाती हैं हमारी, फूड आ जाती है हमारी, और उसके अलावा जो है हमारे फैब्रिक्स भी आ जाते हैं, वुड एंड अदर कंज्यूमर गुड्स भी आ जाती है इसी में ही। दे कॉज सेवरल ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल डिजीज। फंगाई आर इंडस्ट्रियली एक्सप्लॉइट इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, अल्कोहल एंड बेवरेजेस फर्मेंटेशन। आमतौर पे इंडस्ट्रीज़ में भी ये प्रोडक्ट को जो है वो डिस्ट्रॉय करती है। जो इंडस्ट्रियल लॉस ऑफ प्रोडक्ट है इसमें जो है वो बेवरेजेस आ जाते हैं, ब्रेड आ जाती है और फर्मेंटेड फूड आ जाती है हमारी फर्दर, जिसमें आमतौर पे हमारी फंजाई की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। फंगल फूड टॉक्सिसिटी रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ द फंगस और द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ देम व्हाइल ग्रोइंग ऑन फूड। आमतौर पे जो इन्फेक्शन होता है वो किस वजह से इन्फेक्शन होता है? वो इस वजह से इन्फेक्शन होता है कि या तो आपने डायरेक्टली ऐसी फूड कंज्यूम कर लिया है जिसमें फंगल इन्फेक्शन हुआ था, या फिर जो है वो आपने जो है वो इस तरह से कंज्यूम की है कि ड्यूरिंग फूड जो है अभी उसमें प्रोसेसिंग चल रही है, अटैक मतलब हुआ है फंजाई का, और आपने ऐसी फूड कंज्यूम कर लिया। इन सम केसेस द प्रेजेंस ऑफ फंजाई ऑन फूड एट द टाइम ऑफ कंजप्शन इज़ नॉट असेंशियल। सम केसेस में जो है वो प्रेजेंस नॉट असेंशियल होती है एट द टाइम ऑफ कंजप्शन। टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करते हैं कोलेक्टिवली, उनको क्या हम वर्ड यूज़ करते हैं? एक स्पेसिफिकली हमारे पास एक वर्ड होता है जो हमारे फंजाई जो है वो हमारी फूड को टॉक्सिक कर रहे हैं, तो जो टॉक्सिन हमारी फूड में वो प्रोड्यूस
प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको माइकोटॉक्सिन्स कहेंगे। माइकोटॉक्सिन्स आप ये भी कह सकते हैं कि फंजाई का फर्दर सेकंड नेम होता है माइकोटॉक्सिन्स, ठीक है। और जो डिजीज ये काज करते हैं माइकोटॉक्सिन्स उसको कहते हैं माइकोटॉक्सिकोसिस, ठीक हो गया। और ये आमतौर पे माइकोटॉक्सिन्स होते हैं और इनका फर्दर नेम जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उसको माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं, और जो टॉक्सिन्स जो है वो जो डिजीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं उसको माइकोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। और ये आमतौर पे ह्यूमन में होती हैं और किस थ्रू हो सकती हैं, बार्ले में, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, कॉर्न में, ग्राउंड नट्स में, मीट में, ओट्स में, राइस में, ब्रेड में, बेवरेजेस में। और आमतौर पे जो है जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स पैदा करते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम क्या कहते हैं, अफ्लाटॉक्सिन्स। अफ्लाटॉक्सिन कह दो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं फंजाई के, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट कार्सिनोजेंस पैदा करते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं और फर्दर जीआईटी ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं। आमतौर पे जो अफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं उसमें अफ्लाटॉक्सिन B1, B2, G2, M1, M2 हो जाते हैं। B2 जो होता है वो आमतौर पे ये जो हम स्पाइसेस वगैरह अपनी कंज्यूम करते हैं मार्केट से लेके, जो हमारे नमक मिर्चें मसाले वगैरह होते हैं उसमें जो है वो नमी की वजह से अफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, B2 उसको कहते हैं। और मिल्क में ये जो अफ्लाटॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होता है वो आमतौर पर उस किस्म में होता है जब हम ग्रोथ इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं मिल्क कंजप्शन के लिए, तो उस सूरत में जो है वो M1 अफ्लाटॉक्सिन्स पैदा हो जाता है जो कि कार्सिनोजेंस पैदा करते हैं। जब हम उसको कंज्यूम करते हैं ऐसे मिल्क को या ऐसे मीट को जिसको ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसमें BGH के इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जो है वो कार्सिनोजेंस पैदा करता है और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ये आमतौर पर। टोटल नंबर्स ऑफ माइकोटॉक्सिन्स इज नॉट नोन बट पोटेंशियली टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ऑफ फंगाई कुड नंबर्स इन 100। आमतौर पे हमें नहीं पता कि कितनी क्लासेस होते हैं, कितने नंबर होते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्वांटिटी में जो है ये 100 तक चले जाते हैं। देयर आर ओवर 100 टॉक्सिनोजेनिक फंगल स्पीशीज बिलोंग टू एट लीस्ट 25 जेनरा हुज मेटाबोलाइट्स हैव बीन नेम्ड एंड केमिकली डिटरमाइंड। ऑलमोस्ट जो है वो 25 उसकी जो है वो जनरेशन्स या जेनरा उसकी कॉलोनीज़ जो है वो ऐसी हैं जो कि क्लासीफाई हो चुकी हैं और उसको जो है वो हम आइडेंटिफाई या कैटेगराइज कर सकते हैं। फंगी मोस्ट कॉमनली इम्प्लिकेटेड इन माइकोटॉक्सिन्स आर स्पीशीज ऑफ द जनरल एस्परजिलस। आमतौर पे जो इसकी क्लासिकल हम स्टडीज़ करने में जाएँ तो हमारे पास जो इसकी टाइप्स होती हैं उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास कॉमन टाइप्स आ जाती हैं। उसमें एस्परजिलस, फुसेरियम, पिंसेलियम, और क्लाविसेप्स, इसके अलावा मशरूम्स, ये जो है वो जनरल इसकी हमारी क्लासिफिकेशन है जो आम तरह के जो है वो हमारे माइकोटॉक्सिन्स कह लें या फंजाई जो है वो अवेलेबल होते हैं। एस्परजिलस एसपी की अगर हम डिटेल देखें कि ये क्या होता है, एस्परजिलस स्पीशीज हैव अ वाइड स्प्रेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेंजिंग फ्रॉम द एरेक्टिक रीजन टू द ट्रॉपिक। ये एरेक्टिक रीजन से ट्रॉपिक रीजन मतलब ये गर्म इन्वायरमेंट में भी हो सकता है और खुश्क इन्वायरमेंट में भी जो है ये हमारी फूड में ग्रो कर सकता है। दे आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग एन इन्यूमरस वैरायटी ऑफ सब्सटेंस फॉर फूड बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इंजाइम दे प्रोड्यूस। ये आमतौर पे जो है वो लार्ज इसकी कैटेगरी है और ये इसकी यूटिलाइजिंग कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी इंजाइम की प्रोडक्शन जो ये करता है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। सम एस्परजिलाई आर एनिमल एंड ह्यूमन pathogen and cause a group of disease collectively known as aspergillosis। एस्परजिलस जो डिजीज कॉज करता है उसको कहते हैं एस्परजिलोसिस। जैसे माइकोटॉक्सिकोसिस जो है वो कर रही थी, इसी तरह एस्परजिलोसिस कलेक्टिविटी जो डिजीज करते हैं उसको एस्परजिलोसिस कहते हैं। सेवरल स्पीशीज आर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड। एंटीबायोटिक्स, आमतौर पे जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एसिड्स हैं और बेसिस हैं, अल्कोहल्स हैं, एंजाइम्स हैं, उसकी प्रोडक्शन में जो है इसका जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। द एस्परजिलाई आर ऑफ मच कंसर्न टू फूड टेक्नोलॉजीज बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस और वेरिएशन फूड सच एज
ग्राउंड नट्स, आमतौर पे जो है वो ये नट्स वगैरह होते हैं जिसमें से ग्राउंड नट्स जो है इसकी प्रोडक्शन वगैरह में ये एस्परजिलस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्टोर ग्रेन अदर एज स्टोरेज फंगाई, मतलब डिपेंड करेगा कि आप किस इन्वायरमेंट में उसको स्टोर कर रहे हैं। अगर आपने नमी वाले इन्वायरमेंट में उसको स्टोर कर दिया तो डेफिनेटली जो है उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा और फंगस में प्रोड्यूस हो जाएगी। द ग्रोथ ऑफ एस्परजिलाई ऑन द स्टोर्ड प्रोडक्ट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल माइकोटॉक्सिन्स आर हिपैटोटॉक्सिक कार्सिनोजिक मेटाबोलाइट्स ऑफ एस्परजिलस फ्लेवर्स। हिपैटोटॉक्सिक कार्सिनोजेंस जो हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं और इसकी जो है वो डिफरेंट किस्म की टाइप आ जाती है, ए नगर, ए पैरासाइटस, ए रबर, ए वेंटी and closely related to the fungi which are capable of interesting malignant cancer causing agent produce करने में जो इनका important role है वो इसकी टाइप्स में आ जाता है सारा कि इसकी ऐसी टाइप्स प्रोड्यूस करता है जो कि कैंसर कॉजिंग होती है। इन एडिशन टू द एफ्लाटॉक्सिन सम स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस आर प्रोड्यूस अदर टॉक्सिक कंपाउंड नेटिवली ऑक्सैलिक एंड कोजिक एसिड। कुछ ये जो अफ्लाटॉक्सिन मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और फंगाई होते हैं जो कि आमतौर पे कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं और कैंसर कॉजिंग होते हैं। इसकी प्रोडक्शन के अलावा जो है वो कुछ ऑक्सैलिक एसिड और कोजिक एसिड भी ये प्रोड्यूस करते हैं। When ingestion in large quantities, gastric irritation is caused by direct contact and after absorption to the serum level of calcium are reduced। क्या करेगा जब हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हमारे GIT ट्रैक को डिस्टर्ब करेगा, नोजिया वोमिटिंग होगी। इसके अलावा ये हमारी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस कर देता है सीरम में। देन कन्वर्जन एंड डेथ, उससे जो है वो दौरे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और डेथ हो जाती है। इनसोल्यूबल कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टलाइज इन वेरियस टिश्यूज। अब ये जैसे एक ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सलेट और जो है वो कोजिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो ऑक्सलेट क्या करते हैं हमारी कैल्शियम की जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है उसको डिवाइड कर देते हैं और उसको हमारी डाइजेस्ट नहीं होने देते, उसको रिड्यूस कर देते हैं और उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। वन बेसिक रेमेडियल मेजर टू मिनिमाइज द हैजर्ड्स ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस टू रिड्यूस द चांस ऑफ फंगस टू ग्रो ऑन हार्वेस्टेड स्टोर्ड कमोडिटीज बाय कीपिंग दैम इन प्रॉपर स्टोर। अब क्या है कि मॉइस्चर कंट्रोल करना है, उसकी पीएच कंट्रोल करना है और ऐसी जगह पे स्टोर करना है उसको प्रॉपर कि उसकी ग्रोथ जहाँ एस्परजिलस की ग्रोथ वहाँ पे ना हो सके। उसके बाद क्लेविसेप्स आ जाता है। क्लेविसेप्स क्या करते हैं एज एन एस्कोमाइसीड्स इन अ पैरासाइट्स फंगाई। ये क्या है? एस्कोमाइसीड्स है। ओके देन ये जो रिजल्टिंग इन द डिजीज इरगोट, इस ये जो डिजीज प्रोड्यूस करता है उसको इरगोट कहते हैं। ओके उसको एस्परजिलोसिस कहते हैं। जो ये डिजीज इसको इरगोट कहते हैं। द सीड्स कर्नल इन द इनफेक्ट ओवरी, ये आमतौर पे जो है ये हमारा ये जो गंदम के जो है वो सीड्स होते हैं उसके कवरिंग है उसमें जो है ये प्रोड्यूस होता है और ये रे में प्रोड्यूस हो जाता है, गंदम में प्रोड्यूस हो जाता है एंड लेस कम्युनिटी व्हेन बार्ले में भी ये कंज्यूम हो जाता है। इस रिप्लेस विद कम्पैक्ट मास ऑफ 100 फंगस रिजल्टिंग बॉडीज कॉल्ड सेक्लीरोटिया। सेक्लीरोटिया जो है ये 100 मतलब उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको सेक्लीरोटिया भी कहते हैं एक वर्ड। देन अच्छा ये जो बैक मतलब हमारी मिडल एजेस वगैरह में जो है ये हर तरह की एज को मतलब इफ़ेक्ट कर सकता है। उसके सिम्टम्स क्या हैं? वॉमिटिंग है, डायरिया है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, हेडेक आ जाता है, गिडनेस आ जाती है एंड जनरल फीलिंग ऑफ सिकनेस आ जाती है इसमें। Ergot contamination of food destined from human consumption seldom occurs to any extent in developed countries or today। आमतौर पे ये जो क्लेविसेप्स की वजह से जो इरगोट जो डिजीज़ हो रही है ये आमतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में अब बहुत कम होती है और रेयर देखने में आती है, इतनी ज़्यादा आम नहीं होती। और इसको भी आमतौर पे जो है वो आप प्रॉपर स्टोरेज करके या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके पैकेजिंग करके जो है उसको बचा सकते हैं। फ्यूसेरियम की बात आ जाती है। स्पीशीज ऑफ जून फ्यूसेरियम आर एक्टिव पैथोजन वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सट्रीमली कॉमन ऑन सीरियल्स। ये भी जो है आमतौर पे कॉमन किस में होती है? सीरियल्स में। ये सारी जो फंगस है ये आमतौर पे सीरियल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है या फर्मेंटेड फूड को डिस्ट्रॉय कर रही है। ओके जो है ये आमतौर पे जो है ये फंगस ग्रो ऑन मॉइस्ट ग्रेन सच एज कॉर्न में, मिलेट में, ओट्स में, राइस में, राय में और वीट वगैरह में जो है ये प्रोड्यूस हो जाती है। और आमतौर पे क्या करती है कि इसकी वजह से जो है वो हमारी फ्यूसेरियम स्पेटोटोकाई और सम अदर फंगाई हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन द आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज नोन एज एलिमेंट्री टॉक्सिक एलिकिया। एलिमेंट्री टॉक्सिक एल्यूकिया।
ये जो है डिजीज़ का नाम है जो कि आमतौर पे फिसेरियम स्पीशीज़ से जो है वो कॉज होती है। उसके नतीजे में क्या हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होती है, स्किन इन्फ्लेमेशन होती है, ल्यूकोपेनिया है, एंजाइना है, जो हमारी हार्ट रेट्स मतलब हार्ट बीट जो है एंजाइना में जो है वो हमारा हार्ट अटैक का ही एक अर्ली स्टेज है। एंजाइना जो है वो हार्ट पेन स्टार्ट होना है, उसको कहते हैं हार्ट अटैक से जो प्रीवियस स्टेज होती है उसको एंजाइना कहते हैं। पिंसेलियम की अगर हम बात करें तो मेंबर्स ऑफ द जेनियस पिंसेलियम आर कॉमन एंड cosmopolitan fungi which given slightly moist condition will grow on anywhere from the जैम में हो जाता है, लेदर शूज़ वगैरह में हो जाता है। अगर पिंसेलियम वहाँ ग्रो करेगा जहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, आमतौर पे जो है ये जैम वगैरह में होता है या फिर लेदर के जो शूज़ या बैग है उसमें भी जो है वो पिंसेलियम ग्रो कर जाता है। दे आर कॉमनली फाउंड ऑन सिट्रस एंड अदर फ्रूट जेलीज, प्रिजर्व कॉर्न, राइस एंड अदर फूड स्टफ्स। सेवरल स्पीसीज हैव इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एंड हैव बीन एक्सप्लॉइट। अब ज़रूरी नहीं कि ये हमारी फूड को जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है हमारी फूड में, या हमारी फूड में माइक्रोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है। सम टाइम टू सम एक्सटेंट हम इसको यूज़ खुद मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ होता है कि हम उसको खुद से यूज़ कर रहे हैं। Pincelium species have been found to produce certain mycotoxin when growing on stored products. Stored products जहाँ पे हमने इसको फूड को स्टोर करके रखा हुआ है, आमतौर पे जो है वो पिंसेलियम उधर स्टोर्ड प्रोडक्ट्स में ग्रो हो जाती है और ये ड्राई ग्रेन्स वगैरह में ज़्यादातर स्टोर होती है और इसकी वजह से जो है क्या होता है आमतौर पे जो हमारी जीआईटी ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस है वही हो जाती है। मशरूम्स की अगर बात आ जाए तो मशरूम्स आर फंगाई फाउंड इन वाइडली स्प्रेडेड जियोग्राफिकल एरियाज। मशरूम जो है वो ईटिंग पर्पस के लिए भी हमारे यूज़ होते हैं। मशरूम का डुअल रोल है कि सम टाइम तो मतलब ये हम ईटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, देन सम टाइम ऐसा होता है कि ये माइक्रोटॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इन डिटेल देख लेते हैं कि क्या रोल है। दे ग्रो इन ओपन फील्ड, वुड, सिटी लॉन्स, ऑन डेड फूड लॉग्स एंड कट लम्बर्स। मोस्ट ईटेबल मशरूम स्पीशीज बिलोंग टू द ऑर्डर एग्रीकैलस इन द क्लास Basidomycetes. The Basidomycetes differ from all other fungi in they are produce their spores. ठीक है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है? ये Basidomycetes क्लास से बिलोंग रखता है, जो कि आम तौर पे बाकी तमाम क्लासिफिकेशन से डिफरेंट है। Basidomycetes जो कि आमतौर पे बाकी क्लासिफिकेशन से डिफरेंट है और ये स्पोर्स पैदा करती हैं जिसे बसीडियो स्पोर्स कहते हैं। अच्छा, देन फर्दर आ जाता है कि ईच बेसिडोस्पोर्स आर जनरली यूनिन्यूक्लिएटेड एंड हैप्लॉइड। ये आमतौर पे यूनिन्यूक्लियोइड होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। दे फंडिंग बॉडीज ऑफ एग्रीकल्चर कॉमनली कॉल्ड मशरूम। ये आमतौर पे जो है मशरूम या फिर टेडोस्टोल्स भी इसी को ही कहेंगे हम। मशरूम का अदर नेम है हमारा टेडोस्टोल्स। ठीक है, देन फर्दर आ जाते हैं। देयर इज अ वाइड डिमांड फॉर ईटेबल मशरूम विच आर कंज्यूम एज अ डायरेक्टली इन यूरोपियन एंड द यूनाइटेड स्टेट। आमतौर पे मशरूम की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देख लें कि हम कोई भी बेकिंग वगैरह करते हैं, अपने पास्ता वगैरह बना रहे हैं या पिज़्ज़ा बेकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें मशरूम की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। लोग एक्स्ट्रा मशरूम डलवा के खाते हैं। इसके अलावा जो है ये कुछ मीट डिशेज़ वगैरह बनाने के लिए भी हमारे मशरूम जो है हम यूज़ करते हैं। There are thousands of mushroom species in the world. Only about 32 have been associated with फेटालाइट्स। 1000 तक उसकी क्लासिफिकेशन है जिसमें से 32 जो है वो ऑनली जो है वो फेटालाइट से रिलेटेड है एंड एन एडिशनल 52 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज कंटेनिंग सिग्निफिकेंट टॉक्सिन्स। और एडिशनल 52 टाइप्स भी ऐसी हैं जिसमें से टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ मशरूम पॉइजनिंग्स आर नॉट फेटल। समटाइम क्या होता है मशरूम जो है वो आप नॉर्मल बंदा जिसको एलर्जी नहीं होती मशरूम से, अब समटाइम ऐसा होता है मशरूम जो है वो एलर्जी कॉजिंग होते हैं और इतने हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो जाते हैं मशरूम की कोई एक टाइप खाने की वजह से कि आपको जो है फ़ौरन इचिंग शुरू हो जाएगी, टिंगलिंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर रेडिश हो जाती है, रैश पड़ जाता है। तो ये इसकी स्पेसिफिक टाइप होती है कि आमतौर पे अगर आप एक टाइप ले रहे हैं तो उससे आपको जो है वो एलर्जी नहीं होगी और दूसरी टाइप आप लेते हैं तो फ़ौरन आपको हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। Toxicity occur mainly due to the ignorance of consumer to recognize the eatable type from the poisoning one.
कि आमतौर पे जो हमारा मतलब कंज्यूमर है वो उसकी टाइप नहीं देखता कि कौन सी टाइप ईडेबल है, कौन सी टाइप ईडेबल नहीं है। द गिल्स ऑफ मोस्ट ईडेबल मशरूम्स आर इधर पिंक और ब्राउनिश ब्लैक, ऑन द अदर हैंड पॉइजनिंग टाइप हैव इधर वाइट और कलर्ड गिल्स। अब उसने ये बताया कि जो गिल्स होंगे या तो जो मशरूम्स हमने कंज्यूम करनी है वो या तो ब्राउनिश ब्लैक सा होगा या फिर पिंक होगा, और ऐसी मशरूम जो हमने कंज्यूम नहीं करनी उसकी जो है वो हमारे पास वाइट सी होगी टाइप, या कोई भी कलर्ड और हो सकती है डेथ कैप के साथ। विच आर द बेस्ट नॉन पॉइजन मशरूम इन ग्रीनिश वाइट विद वाइट गिल्स। अब ग्रीनिश वाइट कलर का मशरूम जिसके वाइट कलर के गिल्स होते हैं वो आमतौर पे सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है हमारी जो मशरूम्स की, जो कि हमने कंज्यूम नहीं करनी। Many mushroom toxins are heat label substance that cause gastrointestinal upset, GI tract को अपसेट कर देते हैं। एक्सोक्रिएशन ऑफ लिप्स एंड टंग, मतलब ये जो हमारी इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, टिंगलिंग ऑफ स्किन हो जाती है, इस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं। When mushrooms are eaten raw, some mushrooms contain alkaloids resembles muscarine, एट्रोपाइन और इर्गोट। मतलब अगर मशरूम जो है वो रॉ क्वांटिटी में लिए जा रहे हैं तो डिफरेंट मशरूम की जो है वो डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। मशरूम डिफर इन देयर टॉक्सिसिटी ऑन डिफरेंस इन द टॉक्सिक कंपाउंड्स दे कंटेन, सम कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, सम डिसओरिएंटेशन, फीवरनेस एंड पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है, फीवर हो जाता है। मतलब डिफरेंट डिपेंड करता है कि कितना कौन सी आपने टाइप कंज्यूम की है और उसका एलर्जिक रिएक्शन जो है वो किस टाइप का आ रहा है। दैन उसके बाद Kidney first symptoms of mushroom poisoning usually vomiting and diarrhea appear 10 to 24 hours after the ingestion of the fungus. In most cases the victim recovers, death occur in rare cases. आमतौर पे मशरूम की वजह से डेथ नहीं होती। क्या होता है कि फ़ौरन अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो 10 to 24 आवर में क्या हो जाएगा, डायरिया अपेयर हो जाएगा या आपके कोई एलर्जिक रिएक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। टॉक्सिसिटी ऑफ द मशरूम वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अ मशरूम कंसीडर सेफ फॉर वन इंडिविजुअल में प्रूव द टॉक्सिक इन द अदर, मे बी उसमें कोई ऐसी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है जो मतलब आपकी बॉडी के अगेंस्ट ही जो है वो काम करना शुरू हो जाती है। एक नॉर्मल फूड कंजप्शन भी आप जब कंज्यूम करते हैं तो वो एक बंदे के लिए, इंडिविजुअल के लिए वो नॉर्मल है, अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी का जो है वो इतना नहीं है सिस्टम, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, तो वो उसको जो है एज अ टॉक्सिन प्रोड्यूस कर लेता है, कंसीडर करता है कि वो टॉक्सिक है और उसको जो है वो ये कह देगा कि ये हमारी बॉडी के लिए फॉरेन बॉडीज़ हमारी बॉडी में एंटर हो रही हैं और एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। व्हेन द मशरूम हैव बीन डिक्लेयर्ड ईडेबल बाय समवन, मशरूम पॉइजनिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग ईटिंग एंड मशरूम हुज आइडेंटिटी इज डाउटफुल। अब ऐसे मशरूम्स जो कि आपकी जिसकी आइडेंटिटी नहीं पता, जैसे अभी कलर्स की बात की कि पिंकिश या डार्क ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का जो मशरूम है वो कंज्यूम कर सकते हैं, और वाइटिश कलर का, ग्रीनिश कलर का, और जो है वो आमतौर पे डिफरेंट और कलर्स का जो है मशरूम वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो या तो आप जब उसकी, अगर आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये किस कमोडिटी से है, ये हमारे लिए हेल्दी है या नहीं, तो आप उसको कंज्यूम ना करें। ठीक है, आज जो हम लोगों ने डिटेल में टॉपिक पढ़ा वो था फंगल टॉक्सिसिटी, कौन कौन सी हमारी फंगल की टॉक्सिस मतलब टाइप्स कौन कौन सी थी जो आमतौर पे जो है वो हमारी फूड को टॉक्सिन करती है, या कुछ हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एंटीबॉडी एंटीजन मेडिसिन और कुछ हमारे बेवरेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है, कुछ हमारी ईटेबल भी होती है और कुछ जिसमें से नहीं होती, उसकी क्लासेस कितनी टाइप की होती है, क्या क्या जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं, किस तरह हम उसको स्टोर करते हुए जो है वो कौन कौन से हम स्टोरेज कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारी टॉक्सिसिटी से हमें बचा सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम बैक्टीरियल इंटॉक्सिफिकेशन को जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे। आज जो है वो हम लोगों ने फंगल टॉक्सिसिटी देखी, आप लोगों ने इस चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।